हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं आपके लिए शानदार वीडियो लेकर आया हूं, जिस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं डायस, जिसमें मैं आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूं। नंबर 1 मानक पासा, जिसे स्टैंडर्ड डायस कहा जाता है, और नंबर 2 सामान्य पासा, जिसे जनरल डायस कहा जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड डायस की, यानी कि मानक पासा की। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, जिसमें आपको दो रूल फॉलो करने होंगे दोस्तों। नंबर 1 क्या होता है, निकटतम सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। निकटतम का मतलब होता है जो आपके निकट ऊपर दे रखे हैं ना, इनमें किसी भी संख्या को ऐड करेंगे तो आपका योग 7 नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे 1 + 5 करेंगे, 1 + 5 करेंगे तो नॉट इक्वल टू 7 के बराबर होगा, यानी 6 होते, 7 तो नहीं है दोस्तों। जैसे हम 1 और 4 को यहाँ पर लेते हैं, 1 + 4 इज नॉट इक्वल टू 7 होगा। या दोनों संख्या को हम लेंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 + 5 इज नॉट इक्वल टू 7। क्लियर है फ्रेंड्स, ठीक है। यानी कि किसी भी हम सतह को, यानी निकटतम सतह को, दो सतह को जोड़ेंगे दोस्तों, तो 7 का योग नहीं आना चाहिए। वही हमारा मानक पासा की पहचान होती है, यानी स्टैंडर्ड डायस की पहचान होती है दोस्तों। क्लियर है। यानी कि अब इस वाले डायस को हम देखते हैं, यानी कि अगर 6 और 2 को हम जोड़ेंगे, 6 + 2 इज नॉट इक्वल टू 7 हो जाएगा। यानी कि दोनों को हम जोड़ेंगे, 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 7 हो जाएगा। या हम इस वाली संख्या को और इसको जोड़ेंगे, 6 + 3 इज नॉट इक्वल टू 7। इतनी सी बात क्लियर है। यानी किसी भी आप नंबर को जोड़ने पर आपको 7 नहीं मिलने वाला। यही एक स्टैंडर्ड डायस की पहचान होती है। यानी कि रूल नंबर आपको पहला समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की दोस्तों। अब रूल नंबर 2 आपका कहता है कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसका मतलब ये हुआ को आपको विपरीत सतह का मतलब होता है जो 6 के जस्ट विपरीत जो नंबर होता है, यानी कि 6 का 6 इधर है तो विपरीत नंबर इधर साइड में होगा तो वो 1 होगा। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना है आपको। यानी कि विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। ये आपको इसमें दो रूल आपको फॉलो करने होंगे दोस्तों। नंबर 1 रूल होता है आपका, निकटतम सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स। और दूसरा रूल होता है कि विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। विपरीत सतह का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो ये आपको स्टैंडर्ड डायस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो डायस होता क्या है दोस्तों, क्लियर है, आपकी समझ में आ गया ना। तो चलते हैं दोस्तों सामान्य पासा की तरफ, यानी जनरल डायस की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं दोस्तों सामान्य पासे की तरफ, यानी जनरल डायस की तरफ चलते हैं। अब यानी इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपको सिर्फ एक रूल फॉलो करना होगा दोस्तों। वो रूल आपको दे रखा है, यानी किन्हीं दो सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पर, जैसे कि देखो 2, 4 और 5 आपको दे रखे हैं। अब 2 और 4 को हम प्लस करेंगे, 2 + 4 को हम प्लस करेंगे तो नॉट इक्वल टू के बराबर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर हम 4 और 5 को ऐड करेंगे, 4 + 5 को ऐड करेंगे तो नॉट इक्वल टू 7 के बराबर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर हम 5 और 2 को काउंट करेंगे, यहाँ पर 5 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। यानी कि यहाँ पर यही आपकी पहचान होती है सामान्य पासा की दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स, यही आपकी पहचान होती है सामान्य पासे की। यानी कि ये आपसे जो रूल मैंने आपको लिखा है वो आपको ठीक से पढ़िए। किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता है, यानी किन्हीं दो सतहों का योग। ठीक है, यानी किसी न किसी दो सतहों का योग आपको 7 मिल ही जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। अब बात करते हैं दूसरे पासे की, यानी कि इसमें हम देख के बताते हैं। अगर हम 4 और 6 को लेते हैं, 4 + 6 नॉट इक्वल टू 7 के बराबर होगा। अगर हम 3 और 6 लेते हैं, यहाँ पर 3 + 6 लेते हैं यहाँ पर, तो नॉट इक्वल टू 7 के बराबर होगा दोस्तों। अगर हम 4 और 3 लेते हैं यहाँ पर, 4 + 3 इक्वल टू 7 हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी क्या बन रहा है तुम्हारा, यानी जनरल पासा, यानी जनरल डायस बन रहा है दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है। यानी कि आपको ये रूल फॉलो करना होगा, यानी किन्हीं दो सतहों का योग आपको 7 मिलना होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ गया ना। यानी कि अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था मानक पासा, जिसमें मैंने आपको दो रूल बताए थे। नंबर 1 रूल मैंने बताया था आपको, निकटतम सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा रूल मैंने आपको बताया था कि विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स, दोनों रूल आपके क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको बताया था सामान्य पासा,
और सामान्य पासा में मैं आपको एक रूल बताया था, वो मैंने आपको बताया था किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता है। इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मानक पासा प्लस सामान्य पासा दोनों आपके पासा क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।